Welcome to our channel New Education Mathematics. Today we are going to start the very important topic of class 9th and 10th number system. तो आज हम नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा रियल नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। व्हाट इज रियल नंबर? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रियल नंबर। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा रियल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में। तो अभी देखते हैं हम रियल नंबर होता क्या है। तो ऐसे नंबर, सभी नंबर जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ऑल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट इन नंबर लाइन called रियल नंबर। देखिए, जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लाइन बना रहा हूं, बीच में इधर जीरो, इधर पर नंबर लाइन के जीरो से राइट हैंड साइड में क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4, और लेफ्ट हैंड साइड में कैसे नंबर होंगे? नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3, और ये कहां तक जाएंगे? अप टू माइनस इंफिनिटी तक। इधर राइट हैंड साइड में सभी नंबर कहां तक जाएंगे? अप टू प्लस इंफिनिटी तक। तो ऐसे नंबर्स जो नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको इधर दिख रहे हैं नेगेटिव नंबर्स -3 -2 -1 1 2 3, लेकिन इनके बीच में भी नंबर्स होते हैं। जैसे 1 और 2 की बात करेंगे हम, इनके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स के नंबर होंगे। वो सभी नंबर भी किसके अंतर्गत आएंगे? रियल नंबर के अंतर्गत आएंगे। तो हम रियल नंबर के बारे में और ज्यादा स्टडी करते हैं और इसके बारे में इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम रियल नंबर का क्लासिफिकेशन। लेट्स क्लासिफाई द रियल नंबर। तो चलिए हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं रियल नंबर को क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरी में। द फर्स्ट कैटेगरी इज विथआउट decimal point, and the second category is with decimal point. तो जितने भी नंबर रियल नंबर लाइन पर प्रेजेंट होते हैं उनको हमने 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। द फर्स्ट कैटेगरी इज विथआउट डेसिमल पॉइंट एंड द सेकेंड कैटेगरी इज विद डेसिमल पॉइंट। अब हम ये पहली वाली कैटेगरी को देखें तो इसको हम बोलते हैं क्या? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। चलिए देखते हैं फिर से नंबर लाइन पर हम। जैसे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, बीच में जीरो रहेगा, ये 1 2 3 कहां तक जाएगा? ये प्लस इंफिनिटी तक। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो -1 -2 -3, और ये कहां तक जाएगा? माइनस इंफिनिटी तक। अब इसमें आप देखिए, ये जो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स, इनको हम बोलते हैं क्या? नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो के जो राइट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। अब बचा क्या? जीरो। ये जीरो ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है। इसको हमने एक नाम दे दिया जीरो इंटीजर। इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो इंटीजर। तो इधर से हमने क्या देखा कि रियल नंबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, विद डेसिमल पॉइंट्स। जिसमें हमने विदाउट डेसिमल पॉइंट्स को क्या बोला? इंटीजर्स। और फिर इंटीजर्स को फर्दर हमने क्लासिफाई किया 3 टाइप्स में। पहला क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर, सेकेंड वन इज जीरो इंटीजर, एंड द थर्ड वन इज पॉजिटिव इंटीजर। अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जीरो इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक के नंबर को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। तो हमने इधर इसका क्लासिफिकेशन देखा, किसका? विदाउट डेसिमल पॉइंट्स का।
ये इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसमें हम पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं और काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं, और उसके साथ ही हम जीरो इंटीजर्स प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आते हैं अब सेकंड कैटेगरी पर, विदाउट डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर को हम देखेंगे कि इनको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। तो हम देखते हैं कि इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट मैं एग्जांपल से बता रहा हूं आपको, जैसे कि मैं आपके सामने लिख रहा हूं 1.12। तो आप इस नंबर को ध्यान से देखिए, क्या लिखा है मैंने, 1.12। अब ये 2 के बाद कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेट हो गया, इसका आगे एक्सपेंशन नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो फर्स्ट पार्ट क्या हुआ है इसका, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब सेकंड टाइप पे हम आते हैं, तो देखते हैं, जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूं 3.33333 और ये जाते जा रहा है, तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, देखो ये रिपीट हो रहा है और ये एंड भी नहीं हो रहा, समाप्त भी नहीं हो रहा, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये रिपीट भी हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल। अब हम इसके थर्ड टाइप पे आते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं 7.2345667, ये जाते ही जा रहा है। अब आप इस नंबर को ध्यान से देखिए, जब हम इस नंबर को ध्यान से देखेंगे तो हमको इधर से ये पता चलेगा कि इसमें तो पॉइंट के बाद मतलब कि ये इधर टर्मिनेट हो गया था, इधर क्या हो रहा था, रिपीटेशन हो रहा था, और ये समाप्त नहीं हो रहा था, और इधर से हमको ये पता चला कि ये समाप्त भी नहीं हो रहा है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसको हम नाम देंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर। तो दोस्तों हम रियल नंबर को हमने देखा, अभी क्या देखा हमने कि इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट कैटेगरी इज विदाउट डेसिमल पॉइंट एंड द सेकंड कैटेगरी इज विद डेसिमल पॉइंट। तो हमने विदाउट डेसिमल पॉइंट्स वाली कैटेगरी को क्या बोला, इंटीजर्स, जिसमें हमने इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन देखा। फिर हमने विद डेसिमल पॉइंट वाले नंबर देखे, तो पहला टाइप हमने क्या देखा कि ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं, और सेकंड वाला ऐसे नंबर जो टर्मिनेट नहीं होते लेकिन रिपीट होते हैं, और थर्ड क्या है, जो टर्मिनेट भी नहीं होते और जो रिपीट भी नहीं होते। तो इधर से हम इसका रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, इधर से हम इसका रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं कि जैसे ये 1.12 है, इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूं, मतलब P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं। अब द सेकंड कैटेगरी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। अब ये जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जब नंबर रिपीट होते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है, तो इसके ऊपर क्या लगा लेते हैं, बार लगा लेते हैं, और इसको भी किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये थर्ड कैटेगरी है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा, और क्या है, नॉन रिपीटिंग, मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसको हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इधर से हमको ये पता चला कि P/Q के फॉर्म में इधर से टर्मिनेटिंग डेसिमल को एक्सप्रेस कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग एक्सप्रेशन को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब एक बात और देखिए आप इधर दोस्तों, वो तो हमने विद डेसिमल पॉइंट को P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, क्या हम विदाउट डेसिमल पॉइंट को भी P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो देखते हैं हम, जैसे मैं इधर का कहीं का भी नंबर उठा लूं, जैसे आप बोलोगे -7 उठाया मैंने, अब इस -7 को मैं अपॉन में लिख सकता हूं। तो इधर से क्या पता चला कि जो इंटीजर्स हैं उसको भी मैं किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, P/Q के फॉर्म में। तो अब आप दोस्तों देखिए दोनों कैटेगरी से कि P/Q कैटेगरी बन रही है या फिर P/Q कैटेगरी नहीं बन रही, मतलब फ्रैक्शन वाले नंबर आ रहे हैं और विदाउट फ्रैक्शन वाले नंबर आ रहे हैं। तो इधर से एक नाम और आता है, क्या नाम, जो P/Q वाले नंबर रहते हैं, जैसे इतने नंबर आप देखिए, इधर से इतने नंबर देखिए, ये जो P/Q वाले नंबर है, इनको एक नाम और दिया गया है और नाम है रेशनल नंबर, ठीक है।
जो p अपॉन q वाले नंबर हैं, दोस नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। और जो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं होते नंबर, उनको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि अभी हमने देखा कि ऐसे नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, और ऐसे नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होते उनको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इस पर, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं रियल नंबर का, फिर से करते हैं रेशनल पर और इर्रेशनल के बेस पर। तो चलिए हम करते हैं रियल नंबर का क्लासिफिकेशन फिर से। इसको फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट कैटेगरी इज रेशनल नंबर एंड द सेकंड कैटेगरी इज इर्रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर, दोस नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब उनको एक्सप्रेस किया जाता है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। जहां पर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ये q है, ये 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल 1/2, -3/4, ये सारे क्या है? रेशनल नंबर है। जैसे मैंने आपके सामने ये 2 लिखा है, आप सोचोगे कि ये 2 तो मतलब p अपॉन q के फॉर्म में नहीं है, जब भी अपन इसको रेशनल में लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2/1, तो ये बन गया ना p अपॉन q के फॉर्म में, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अब हम आते हैं किस पे? इर्रेशनल नंबर पे। तो इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं देखते हैं हम। दोस नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सकें उनको हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको सारे जो रूट्स में वैल्यू दी जाएगी वो ज्यादातर रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर होते हैं। √2, √3, पाई इसके एग्जांपल है। लेकिन इधर एक बात को आपको याद रखना है, जैसे मैं आपके सामने √4 लिख रहा हूं, आप सोचोगे कि ये रूट के अंदर है, ये तो इर्रेशनल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या बचेगा? 2। और अपन ने अभी पढ़ा है कि ये 2 क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। इसलिए ऐसे नंबर जो मतलब कि जिनका स्क्वायर हो सकता है उसको हम इर्रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। मतलब कुल मिला के बात ये कहें कि अंडर रूट में क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। तो अंडर रूट में अगर प्राइम नंबर रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों आते हैं हम, रेशनल नंबर का भी इधर फर्दर क्लासिफाई हुआ है, तो इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम, रेशनल नंबर को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज इंटीजर्स and the second one is non-integers. अब as we discussed earlier, integer is also further divided into 3 categories. The first category is negative numbers, and we call negative numbers negative integers. माइनस वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और जीरो को हमने जीरो इंटीजर्स की कैटेगरी में रखा था, और जीरो के बाद जो पॉजिटिव नंबर्स बचते हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं, जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो को इंक्लूड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये इतना पार्ट, इसको हम बोलेंगे होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर। तो इधर से हमने देखा कि अब आपको पता चला होगा कि आपने नेचुरल नंबर पढ़े हैं, होल नंबर पढ़े हैं, वो सभी किसके अंदर आते हैं? रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। और रेशनल नंबर किसके अंदर आता है? रियल नंबर के अंदर आता है। तो मतलब कि ये जो सारे नंबर रहते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, अलग अलग नाम के हमने पढ़े हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए एक बेन डायग्राम से इसको हम पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं आप। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी पढ़ा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अभी हमने पढ़ा है ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन।
ठीक है। अब नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो इंक्लूड कर लेते हैं, इसमें हमने जीरो इंक्लूड कर लिया, तो 0 1 2 3 ये सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर। और नेचुरल नंबर और होल नंबर ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं सारे इंटीजर के अंदर आते हैं। ठीक है। अब इंटीजर्स भी हमने देखा था, ये इंटीजर किस में आता है, ये आता है रेशनल नंबर में। किस में आता है, ये रेशनल नंबर में आता है। ठीक है। अब हमने अभी देखा था रेशनल नंबर, और अगर इर्रेशनल नंबर हो तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये सारे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस सारे पार्ट को हम एक नाम दे रहे हैं, क्या, रियल नंबर। इनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो इधर से हमको क्या पता चला कि रियल नंबर के ही अंदर रेशनल होते हैं, इर्रेशनल होते हैं, और रेशनल नंबर के अंदर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स होते हैं, और होल नंबर से ही क्या बनते हैं, नेचुरल नंबर बनते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और ऐसे ही फर्दर वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।